Hello students, in our previous video we have completed our first part of this chapter, introduction. Your chapter name is map, lesson number 4, class 6. Now we will continue the chapter number 4 again. So there are some basic terms, distance. जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में जब चैप्टर इंट्रोडक्शन किया था तो हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा मैप होता है वो कितने तरह का होता है। फिजिकल मैप होता है और रोमांटिक मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, जिसके अंदर बहुत सारी हम कंट्रीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं और विलेजेस से लेकर छोटे छोटे टाउन से लेकर कंट्रीज, सिटी, बिग सिटी, स्मॉल सिटी, हर तरह से पता लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने माउंटेन्स, ओशियंस की स्टडी भी मैप की हेल्प से की थी। अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारी डायरेक्शंस। सो देखिए, डायरेक्शन मतलब होता है दूरी। तो आप जब मैप देखते हैं, सपोज आपने इंडिया का मैप देखा, तो उस मैप में क्या होता है, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग जगह जो है प्रिंट होते हैं। तो जिसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि जैसे हमारा ये जो है एमपी है, सपोज करो यहाँ एमपी है, तो क्या होता है, एमपी के पास कौन सी सिटी है, एमपी का जो बॉर्डर है, एमपी के पास कौन सा स्टेट है और उसका बॉर्डर किन किन स्टेटों से लगा हुआ है। इस तरह से जो है हम किसकी हेल्प लेते हैं, मैप की हेल्प लेते हैं। तो हम उसके थ्रू उसमें क्या होता है, दूरी भी लिखी हुई होती है। देखिए 1 सेकेंड, इस तरह से 500 किलोमीटर, अगर 500 किलोमीटर की दूरी पर अगर एक सिटी जो है दूसरी सिटी से दूर है, तो हम मैप में उसको सेंटीमीटर में शो करते हैं। मैप में हम क्या करते हैं, उस दूरी को 5 सेंटीमीटर में शो कर देते हैं। तो उस दूरी को हम क्या करते हैं, दूरी वही रहती है, डिस्टेंस जो होती है वो वही होती है, लेकिन हम क्या कर देते हैं, उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। समझ रहे हो ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं उसको ऐसे। तो हम क्या कर सकते हैं, मैप की हेल्प से क्या होता है, हम लार्ज स्केल में पता लगा सकते हैं डिस्टेंस, सिटीज़, कंट्रीज़ की कितनी है, और स्मॉल स्केल पर भी पता लगा सकते हैं हम कि सिटीज़ की जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक है, कितनी है, ये सब। फिर हम देखेंगे अब डायरेक्शंस। सो स्टूडेंट्स, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे डायरेक्शंस, ठीक है। सो डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर। सो देखिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हमने कितने डायरेक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है, वैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 4 डायरेक्शन होती है, लेकिन उन्हीं 4 डायरेक्शन से और भी डायरेक्शंस निकलती हैं। तो देखिए, ये जो मैंने बनाया हुआ है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो क्या हो रहा है, साउथ के पास यहाँ आ रहा है साउथ वेस्ट, ठीक है, और यहाँ आ रहा है साउथ ईस्ट। फिर हम यहाँ जाते हैं, यहाँ आ रहा है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ आ रहा है नॉर्थ ईस्ट। सो देखिए, इस तरह से क्या है, इसकी जो डायरेक्शन है वो बढ़ती हुई है। तो हम जिस हेल्प से इसको समझ पा रहे हैं उनको हम कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। कौन सा डायरेक्शन कहते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे जो डायरेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें मैप को अंडरस्टूड करने के लिए। बहुत मैप को अगर हम अच्छे से डीपली समझ सकते हैं तो उसके लिए हम डायरेक्शन को देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमें इंडिया को देखनी है वर्ल्ड लेवल में, तो इंडिया किस डायरेक्शन में आ रहा है, किस तरफ आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो आपका चैप्टर का नाम है मैप, तो मैप के अंदर ये जो डिस्टेंस, डायरेक्शंस और जो हमने पहले पढ़े मैप कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। फिर अब हम देखते हैं सिंबल। तो सिंबल, वही सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है चित्र, एक ऐसी हेल्प होती है, सिंबल मतलब एक ऐसा चित्र होता है, एक ऐसी हेल्प होती है जिसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं, तुरंत ही किसी जगह तक पहुँच सकते हैं। कैसे पहुँचेंगे, इट इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मैप। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल shape and size, actual shape है, ठीक है, actual shape and size of different features such as buildings, roads। देखिए, हमारा सपोज हमने एमपी का
का मैप लिया, एमपी के मैप में हमारे जो जितने भी सिटी है हमारी एमपी के अंदर, जितने टाउन है, जितने विलेजेस हैं, वो सारे उसमें रहेंगे। अब हमें उनको करना है मार्क। तो हम क्या करते हैं, मार्क करने के लिए रेड कलर से उनको मार्क कर देंगे, किनको विलेजेस को, ग्रीन कलर से हम सिटीज़ को वो कर देंगे, मार्क कर देंगे, मतलब उनमें एक सिंबल बना देंगे जिससे कि हम उन्हें पहचान सकें, ये विलेज है, ये टाउन है, ये सिटी है, ठीक है। इस तरह से हम हेल्प लेते हैं, तो सिंबल वही काम करता है। नेक्स्ट है स्केच। तो देखिए स्केच जब हमें किसी मैप को तुरंत ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए हमें उसको स्केच करना होता है। तो स्केच करते हैं हम, स्केच के बाद में हम जो हमारा मैप होता है उसको एक लार्ज स्केल पर, स्मॉल स्केल पर जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन and not to scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. देखिए जैसे आपकी मेमोरी में कोई स्केच पहले से है, स्केच मीन्स आपका जो पिक्चर है और मैं स्केचर हूँ, ठीक है, मैं आपके पिक्चर को स्केच कर सकती हूँ। तो मैं अपनी मेमोरी में पहले तो आपके पिक्चर को लूँगी, उसके बाद में ड्राइंग की हेल्प से ऑब्जर्व करूँगी आपको, उसके बाद में ड्राइंग की हेल्प से आपके पिक्चर को ड्रॉ करूँगी। तो ये वही है, स्केच उसे ही कहता है। और एक स्केच जो है हमसे बोलता है, एक स्केच जो होता है जब हम किसी पेंटिंग को स्केच करते हैं उसके बाद तो उसमें पेंट कलर करते हैं, तो इसके बाद हम तो स्केच की हेल्प से हम क्या होता है, स्केच पहले रफ स्केच बनाते हैं, फिर उसको एक कंप्लीट मैप में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके बाद आते हैं हम प्लेन पर। तो अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो प्लान होता है हम ड्राइंग करते हैं स्मॉल एरिया पर, ठीक है, और किस पर, लार्ज स्केल पर। स्मॉल स्केल लार्ज स्केल पर हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं और एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान की को कंप्लीट करते हैं, इंफॉर्मेशन पुट आउट करते हैं उसमें। तो ये जो डायरेक्शंस होते हैं, जो हमारे मैप जिस तरह का पूरा चैप्टर है उसके बाद उसमें मैप आया, मैप में कितने मैप होते हैं वो मैंने आपको बताया, फिर डायरेक्शन आते हैं, ठीक है, और डिस्टेंस आती है, स्केच आता है, उसके बाद आता है आपका मैप आता है। तो ये जो सारे सिम्बल्स आते हैं, तो इन सारी चीज़ों की हेल्प से हम क्या एक मैप को डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक मैप को समझ सकते हैं। So students, I hope you understood this